हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। आज आप लोग को क्लास 10th का मैथ सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सिलेबस की ज़रूरत होती है। तो मैथ का सिलेबस आज आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आपको मैथ का सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि किसमें से कितना चैप्टर में से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन का प्रारूप तैयार किया जाता है क्योंकि सब चैप्टर में से क्वेश्चन कुछ ना कुछ डाली जाती है। तो इसमें से सबसे पहले आपका है संख्या पद्धति। आप अपने बुक खोलिएगा, उसमें एक सेक्शन दिया हुआ रहता है। सेक्शन में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम दिखेगा यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। उसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपकी आती है बीजगणित सेक्शन यानी कि अलजेब्रा सेक्शन। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आपको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको फिर पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन, और इसमें पढ़ना है आपको समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आती है आपके थर्ड सेक्शन जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है ज्यामिति। ज्यामिति में आपका सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद इसमें से आपको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें थेल्स प्रमेय का बात आती है, वो पढ़ना है। फिर आपका इसमें आता है एक वृत्त की स्पर्श रेखा। लेकिन इसमें एक चौथा चैप्टर जो आती है बनावट यानी कंस्ट्रक्शन, वो अब शायद चैप्टर से डिलीट हो गए। कुछ क्वेश्चन इसमें से नॉर्मल पूछी जाती है, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। तो ये आपको 15 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें से नियामक ज्यामिति में एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसमें से आपको दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है। फिर क्षेत्रमिति में आपको आती है आयतन के बारे में, आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें एक और चैप्टर है वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में, सर्कल से रिलेटेड चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर आपकी आती है त्रिकोणमिति सेक्शन। इसमें से ट्रायंगल चैप्टर में से आपको एक ट्रायंगल के बाद इसमें से आपको त्रिकोणमिति में पूछी जाती है सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर की क्वेश्चन, जो कि सभी की मान्यता होती है कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बोर्ड इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछती है। इसमें से आपको त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस सबसे मेन है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि रेशियो पढ़ना है, और एक सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। सांख्यिकी और प्रायोगिकता, सांख्यिकी और प्रायोगिकता लास्ट है, जिसमें से आपको 5 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें आपको सांख्यिकी सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स और दूसरी पढ़नी पड़ती है इसमें मीन मीडियम बोर्ड यानी कि माद माध्यिका बहुलक। फिर इसमें आती है एक और चैप्टर प्रायोगिकता का, जिसमें संभाव्यता, जिसमें से आपको कितने बॉल है, कितने बॉल निकालना है, ये सब जो चैप्टर होता है वो पढ़नी है। जिसमें ताश के पत्ती वाली पढ़नी पड़ती है, वो है आपका, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो कुल मिला के कहें कि वास्तविक संख्या से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। बीजगणित में जो 4 चैप्टर पढ़ना है, द्विघात समीकरण और एपी, और इसमें जितने भी 4 चैप्टर में जो पढ़ना है उससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। आप सेक्शन उलट के देखिएगा बुक में, और उसमें ज्योमेट्री में पढ़नी है, फिर 15 नंबर का उससे क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर ज्यामितीय से पढ़ी जाती है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। और क्षेत्रमिति से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। त्रिकोणमिति से आपको फिर 15 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाती है, और सांख्यिकी से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाती है। टोटल आप लोग ऐड कर सकते हैं 10, 20, 15, 10, 15, 20, 10, कुल 100, यानी टोटल आपको 100 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है। यह सिलेबस के अनुसार अगर आप लोग अब से तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको ये नहीं है कि आपके लिए कोई चैप्टर महत्वपूर्ण होता है, आप लोग देख सकते हैं सभी में से लगभग समान नंबर के क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए आपकी तैयारी बेस्ट हो, इसलिए आपको एक सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपका चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।